अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दुहु नूर व ज़िक्रुहु तुहूर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि कुल्लि तय्यिबिन ताहिर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अताइबिल अताहिर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। कंजुल उमाल किताब का नाम है। रिवायत है अमीरुल मुमिनीन खलीफा बिला फसल अफदलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ये गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। फिर फरमाया हुजूर पर सलाम पढ़ना ये गुलामों को आजाद कराने से अफजल है। फिर फरमाया कि हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर एक शे से ज्यादा टूट कर मोहब्बत करना ये गुलाम आजाद कराने या अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा अफजल है। तो इस रिवायत से क्या पता चला? इस रिवायत से ये बात पता चली कि हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने के इनामो इकराम इतने हैं कि बंदा शुमार करना चाहे तादाद खत्म हो सकती है, उस इनामो इकराम का इहाता नहीं हो सकता है। फिर क्या इरादा है? आज नियत ना कर लें, इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे? नहीं अभी भी सोच रहे हैं तो फिर सोच ले, फिर बाद में हाथ उठा दीजिएगा। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चले फिर अभी से आगाज करते हैं। कम से कम इतनी आवाज तो होनी चाहिए कि बाहर से गुजरने वालों को पता चल जाए कि इस ठंडी रात में बैठने वाला हर एक बंदा चाहे बड़ा हो या छोटा ये दुनिया का दीवाना नहीं, मुस्तफा करीम का दीवाना है। पढ़े बाबा से बुलंद। मैं हैदराबाद से आया हूं, मुझे कराची वालों की कम से कम आवाज तो आनी चाहिए। अब मैं देखना चाहूंगा कैसी आवाज आती है और कितनी आवाज आती है। पढ़े बाबा से बुलंद झूम झूम कर। पहले तो अपने आप को अपने आप से निकालें। मैं क्या हूं, कितना बड़ा हूं, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, आलिम, मुफ्ती, हाफिज, नातखा, मुकर्रिर कुछ भी नहीं। हम कुछ नहीं, हमारी एक पहचान, हम मुस्तफा करीम के गुलाम। बस अब पढ़ें दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या अकरमल खल्क़ि मा लिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुन खैरावर। या शब्बीर या शब्बर लिखमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़े सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का।
लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। अल्लाह की हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामाईन अज़ीज़ एहतशाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब ताला की तौफीक इनायत और उसके करम से हम सब की आज की इस बाबरकत पुर्रौनक सालाना ताजदार सदाकत अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मुअव्वन इस मुबारक महफिल में हाजिरी हो रही है। रब ताला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को आज की इस बाबरकत महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूंगा अंजुमन करम मुर्शिदी अत्तार दामत बरकातुहुल आलिया के तमामी अहबाब व अफराद कि जिन्होंने इतनी प्यारी मुक़द्दस बाबरकत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इन तमाम के इल्म व अमल फजलो कमाल तबलीग दीन के जज्बे में खूब बरकतें अता फरमाए। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सर्दी की रात और इस महंगाई के वक्त में अगर ताजदार सदाकत के नाम पर महफिल का इनेकाद हो रहा है तो ये हकीकतन अत्तार ही का फैज़ है। अल्लाह ताला इस फैज़ को जारी रखे और हम सब की नस्लों को अमीर सुन्नत के फैज़ान से मालामाल फरमाए। हज़रात मोहतरम, मुझे वक्त का अंदाजा है, वक्त ज्यादा हो चुका है। मैं मुख्तसर वक्त में लेकिन चाहूंगा बहुत सारी बातें कर दूं। दौर फितनों का है, बहुत सारे फितने आते जा रहे हैं। हर रोज जब सोते हैं तो एक फितना देखकर सोते हैं, उठते हैं तो एक और फितना आ जाता है। और आजकल का दौर ऐसा हो गया है जिन्हें मुंह धोने की तमीज नहीं होती वो बात सहाबा किराम पर करते हैं। ये दौर आ गया है। तो आए सिर्फ हम इतना समझते हैं कि सहाबा का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। जब हमें सहाबा का मर्तबा और मकाम समझ में आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि जो सहाबा का इमाम है वो सिद्दीक अकबर कैसी शान वाला है। सब कहे ना सुभान अल्लाह। देखिए, बोलेंगे हरकत पैदा होगी, हरकत पैदा होगी, जिस्म के अंदर हरारत पैदा होगी। और जब हरारत पैदा होगी तो सर्दी का जोर टूटेगा। बोले और वक्त बोलने का है। सुन्नियों बहुत चुप बैठ गए हम, अब बोलने का वक्त है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। बहुत सारे लोग इस फितने के अंदर बहते हुए जा रहे हैं। अब भी अगर हम अकीदा नहीं सीखेंगे तो सीखेंगे कब? अब सुने, सहाबी कौन होता है? ये जो पिंडी से आवाज आती है ना कि सहाबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा नहीं लगा सकते कि सहाबी भी जन्नती है या नहीं। हम हुस्ने ज़न की बुनियाद पर तो कह सकते हैं, कतई तौर पर नहीं कह सकते। और यहां तक एक बकवास कही गई कि जिन्हें 1.25 लाख लोगों को हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है या नहीं, हमें क्या पता। मैंने कहा तू और तेरे मुंह वाले जितने हैं वो सारे आ जाएं, हम तुझे आकर बिठाकर बताएंगे इन सहाबा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम नहीं कहते, बल्कि कुरान में रब्बे कायनात ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाता है। हज़रात मोहतरम, सुने सहाबी किसे कहते हैं? ये लोग लाख लाख रुपए लेके तकरीर करने वाले हैं। सहाबा वो हैं जब माल लुटाने की बारी आती तो हुजूर की मुस्कुराहट को देखकर माल लुटा दिया करते थे। जब जान लुटाने की बारी आती तो सिर्फ चेहरा मुस्तफा को देखकर, मुस्कुराहट को देखकर अपनी जान भी हुजूर के कदमों में कुर्बान कर दिया करते थे। आज ऐसे अजीम लोगों के लिए भी बोली जाती है, बस अल्लाह ताला या तो इन्हें हिदायत दे या जल्दी से हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान की पाक जमीन को इनसे पाक फरमा दे। हज़रात मोहतरम, सहाबी किसे कहते हैं जरा सुनिएगा। सहाबी एक स्टेटस है। जिस तरह नमाजी है, हाजी है, जिस तरह गाजी है, मुजाहिद है, शहीद है, जिस तरह ये स्टेटस है, इसी तरीके से सहाबी भी एक स्टेटस है। अब नमाजी किसे कहते हैं? जो नमाज पढ़ने वाला हो। इसकी रिपीट को थोड़ा कम कर दीजिए। नमाजी किसे कहते हैं? जो नमाज पढ़ने वाला हो। हाजी किसे कहते हैं? जो हज करने वाला हो। शहीद किसे कहते हैं? जो राह खुदा में अपनी जान अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने वाला हो। गाजी किसे कहते हैं? जो जिहाद के लिए निकले लेकिन झंडा इस्लाम का गाड़ कर फतह होकर आ जाए, उसे गाजी कहा जाता है। मुजाहिद कौन होता है? जो अल्लाह की राह में जिहाद में शिरकत करने वाला हो।
लेकिन ये सब स्टेटस है। सहाबी भी एक स्टेटस है। सहाबी किसे कहते हैं बयान मैं करूंगा, लेकिन मैं इतना देखना चाहूंगा कि ये लांडी वाले आशिके सहाबा व अहले बैत अपने इसका इज़हार कैसे करते हैं, और बात समझ में आए तो ज़बान से भी सुभान अल्लाह और हाथों की ज़ियारत भी होनी चाहिए। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी नमाज पढ़कर नहीं बनता, हज करके नहीं बनता, ज़कात देकर नहीं बनता, या कोई और इबादत करके नहीं बनता। सहाबी इबादतें बाद में करता है, दीदार मुस्तफा पहले करता है। ये होते हैं सहाबी। अब कोई आकर बकवास करे, जिंदगी भर की सारी इबादतें एक तरफ हैं, सहाबी का एक मर्तबा दीदार मुस्तफा करना एक तरफ है। मैं यहां पर एक और जुमला कहना चाहूंगा। हमारे उलमाए किराम यहां पर थोड़ी सी वजाहत फरमाते हैं। कुछ सहाबी तो वो भी थे ना कि जो नाबीना थे। वो सहाबी कैसे बने? तो आपने फरमाया सिर्फ दीदार मुस्तफा नहीं, जिसने हुजूर की बारगाह में आकर हालत ईमान में कुछ देर बैठक कर ली, सोहबत मिल गई, वो भी सहाबी। सोहबत भी किसकी मिली? यार कोई मदीने से आए ना तो हम उसका माथा चूमते हैं, बल्कि अगर कोई आला हजरत वाला हो तो कदम भी चूमता है, क्योंकि मेरे इमाम की आदत मुबारक थी। कोई भी हज करके आता इमाम पूछा करते थे मदीने गए थे? मदीने गए थे? वो कहता हुजूर नहीं जा सका, फरमाते फिर कभी आइएगा, फिर कभी आइएगा। और कोई कहता ना हुजूर मदीने कैसे नहीं जाऊंगा, आपकी नाते सुनी और मदीने ना जाऊं ये कैसे हो सकता है? तो इमाम फरमाते जल्दी करीब आ, मैं तेरा माथा भी चूमूंगा, तेरे कदम भी चूमूंगा। तो जो मदीना होकर आए, क्या है मदीना में? हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक। हुजूर जहां आराम फरमा है, वहां कुछ देर के लिए बंदा जाता है, हम कहता है बड़ी सादत वाला है, हम कहते हैं बड़ी शान वाला है। कुछ देर मदीने होकर आ जाए, वो शान वाला हो जाता है। तो जो मुस्तफा करीम की सोहबत में बैठने वाला हो, वो सहाबी कैसी शान वाला होगा। लेकिन चले मैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक कौल, एक मकतूब आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अब सुनिएगा दीवानों कि हम जिनके मानने वाले हैं, मेरे इमाम ने फरमाना कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के हैं। ये वही सरकार में से एक इमाम रब्बानी है। इमाम रब्बानी अपने मकतूबात में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि एक तरफ सारी उम्मत की इबादतें एक पड़ले में, और इबादतें भी वो जो मकबूल हैं, जो अल्लाह की बारगाह में मंजूर हैं, वो सारी इबादतें एक पड़ले में। जुमला जरा सुनिएगा। और दूसरे में सहाबी की एक लम्हे सोहबत मुस्तफा। कहा सारी उम्मत की सारी इबादतें, और वो इबादतें जो मकबूल हैं वो एक पड़ले में, दूसरी तरफ एक लम्हे की इबादत। अब मुकाबला हो रहा है, वजन हो रहा है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं ये सारी इबादतें भी मिलकर मुस्तफा करीम के सहाबी की एक लम्हे सोबत मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकती। ये है दर्जाए सहाबियत। अब जिन्हें दर्जाए सहाबियत मिल गया ना, उसके बारे में रब क्या फरमाता है? ये सारी बातें तो हमारी है ना, रब क्या फरमा रहा है जरा सुनिएगा। रब ताला इरशाद फरमाता है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, इन्फाक किया, जिहाद किया, ये दोनों, एक ये लोग, और मैं दूसरे वो हैं जो फतेह मक्का के बाद आए, अल्लाह की राह में माल खर्च किया, फिर जिहाद किया, ये है, ये दोनों अलग अलग हैं। फतेह मक्का से पहले वाले सहाबी, फतेह मक्का के बाद वाले सहाबी। रब फरमाता है ये जो फतेह मक्का से पहले वाले हैं ना, ये बाद वालों से अफजल है। तवज्जो रखें, बाद वालों से अफजल है। कौन? फतेह मक्का से पहले वाले हैं सहाबी, पहले वाले बाद वाले से अफजल। लेकिन अगला जुमला कुरान का बड़ा बयान कर रहा हूं, अगला जुमला रब्बे कायनात का,
और फरमाता वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अब जुमला सुनिएगा, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। रब ने फरमाया फतेह मक्का से पहले वाले बाद वाले अगरचे दर्जात में बराबर नहीं है, लेकिन सुन लो, चूंकि दोनों को सोहबत मुस्तफा मिली है तो मैं दोनों के लिए ऐलान करता हूं, चाहे पहले वाले हो या बाद वाले हो, हमने दोनों से जन्नत का वादा फरमा लिया है। एक तो वादा मैं और आप करते हैं, हमारे वादे पर फिर वादा लिया जाता है कि भाई वादा पूरा करेगा नहीं करेगा। वादा हम करें तो कहा जाता है हजरत आप थोड़ी सी श्योरिटी ले लीजिए, आप ले लीजिए श्योरिटी कि ये भाई वादा तो पूरा करे, क्या ये वादा पूरा करेगा या नहीं करेगा, ये श्योरिटी ली जाती है ना। हम वादा करते हैं, क्यों, हमारे वादे की क्या हैसियत, लेकिन वादा रब फरमा रहा है और रब का वो वादा है जो कभी भी झूठा नहीं होता है। रब वादा फरमा रहा है, चाहे पहले वाले हो या बाद वाले हो, हमने दोनों से जन्नत का वादा फरमा लिया है। अब अगर कोई आकर कहे ना मीडिया पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर, चाहे कितने ही व्यूज हो या कोई ना देखता हो, चाहे वो काला इमामा बांधे या लाल बांधे, हमें इससे कोई गरज नहीं, लेकिन अगर वो आकर ये कहे ना ये सहाबी जन्नती नहीं है, तो आप उससे पूछना मुझे जरा ये बताओ जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना में शामिल है या नहीं। वो क्या शामिल है, तो उससे कहना हमें तेरी बातों की कोई परवाह नहीं, जिससे रब जन्नत का वादा फरमाए हम उसे जन्नती कहते हैं। और कहे शामिल नहीं, उससे पूछना दलील दे, का दलील तो नहीं है, उससे कहना आप जाइए, ईरान वाले आपको याद कर रहे हैं, जाइए, इराक वाले आपको याद कर रहे हैं, जाइए, काले वालों के पास जाइए और जाकर अपना मुंह भी काला करे, अपना अकीदा भी काला करे और जाकर जहन्नम में काली आग में जल जाए। हम तो सुन्नी है, हमें तेरी हैसियत तेरी औकात पता है और हमें तेरी परवाह भी नहीं। आना है इंसान का बच्चा बनकर आ और नारा लगा, जिसे मुस्तफा ने अपनी सहाबियत के लिए कबूल फरमा लिया है, वो कल भी जन्नती था, वो आज भी जन्नती है। और फिर जब मेरे मुर्शिद ने नारा लगाया हर सहाबी ये नबी, सबका कीदा है ना, सब लगाए हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। कम से कम कराची वालों इतनी तो आवाज होनी चाहिए ना कि पिंडी तक आवाज जाए, सखर तक आवाज जाए, वहां की दरो दीवारें हिल जाएं और वो समझ जाए हम हर किसी को तो हिला सकते हैं, कराची वालों को हिला नहीं सकते हैं। लगाओ नारा, पूरा जोर के साथ लगाओ, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। यही अकीदा कुरानी है, यही अकीदा हदीस से है कि सहाबी जन्नती है, हुस्ने जन की बुनियाद पर नहीं, कतई तौर पर है, कतई तौर पर। जो इन्हें जन्नती ना माने खुद जहन्नम में जाएगा, सहाबी तो ताज सजाता हुआ जन्नत में जाएगा। हज़रात मोहतरम, बात क्लियर हो गई है, आगे चले, सारे कहे ना सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, इसी तरह आप चलते रहे, मैं बड़े मुख्तसर वक्त में आपको बहुत सारी बातें सिखा कर जाऊंगा इंशाअल्लाहुल करीम। जो अपने उस्ताद अपने मुर्शिद से सीखा इंशाअल्लाह वही आपके सामने बयान करना है। हज़रात मोहतरम, इमाम बगवी तफसीर बगवी के अंदर इस बात को इरशाद फरमाते हैं कि ये जो आयत मुबारक है ना, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़ती व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना, ये पूरी आयत मुबारक हजरत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत को बयान फरमा रही है। अफजलियत को का कैसे का देखो, कुरान इस आयत में क्या कहा जा रहा है, जिसने पहले माल खर्च किया, जिसने पहले किताल किया वो अफजल है। तो अब अल्लामा इमाम बगवी फरमाते हैं, आप फरमाते जरा गौर करो, सबसे पहले ईमान कबूल करने वाला कौन? अबू बकर। कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया फिर गौर करो, सबसे पहले अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले कौन? सिद्दीक अकबर।
रिवायत में आता है जब हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज की हुजूर सुना है आपने नबूवत का ऐलान फरमाया है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। अबू बकर क्या तुम्हें शक है? फरमाया नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं मुझे भी कलमा पढ़ा है ना। जब कलमा पढ़ लिया तो हुजूर की बारगाह में 40,000 दिनार या दिरहम पेश कर दिए। सबसे पहले ईमान भी लाए, सबसे पहले माल खर्च भी किया। अब बात आई किताल की, जंग की, तो अल्लामा हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल आप फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह की राह में इस्लाम के लिए तलवार उठाने वाले मुस्तफा करीम हैं और हजरत अबू बकर हैं। पता क्या चला? इस्लाम कबूल करने वाले पहले अबू बकर और अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले अबू बकर और अल्लाह की राह में तलवार उठाने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और यही तो दो मयार थे कि जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये अफजल है। तो फरमाते हैं अब तो बंदा आंखें बंद कर कर भी यही कहेगा कि इस आयत मुबारका से साबित ये हो रहा है कि अकीदा क्या होना चाहिए। अकीदा यही होना चाहिए कि सारे सहाबा, सारे अहले बैत वाले शान वाले हैं, फजीलत वाले हैं, लेकिन जब सबका मुकाबला होगा, सबकी बात होगी, तो सबसे ज्यादा फजीलत और अफजलियत जिसे हासिल है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुस्तफा का हम सफर, हाथों को उठाकर जवाब दे। मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर है चर्चे जिसके अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। अब सुन्नी को ये नहीं कहना चाहिए दमादम मस्कलंदर अली का पहला नंबर ना। सुन्नी को ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम कुरान की बात कर रहे हैं ना। मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान से बात हो रही है, कवाली से बात नहीं हो रही। अब ये दौर आ गया कि बंदा अकीदा कवाल से सीखेगा। ये दौर आ गया जिसके मुंह से कभी खुशबू आई नहीं, जब आई तो बदबू आई। अब उससे हम अकीदा सीखेंगे। जो बगैर ढोल के कुछ ना पढ़ सके, जिसका रक्स निकले तो ढोल पर निकले, अब वो हमें अकीदा सिखाएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुर्शिद अतार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सच्चे सुच्चे उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बरेली का दरबार है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फतावा रज़विया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ताजदारे गोलड़ा है। अब किसके पास जाएंगे? हम सारे इन्हीं के पास जाएंगे। और खुदा की इज्जत की कसम है, जिसकी किताब उठाओगे सब के सब यही कहते हैं कि तमादम मस्कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह सबका यही अकीदा है। तो जब सारे बुजुर्गों का ये अकीदा है तो फिर हम कवाल की कवाली पर क्यों झूमें? अगर कोई इस तरह की बकवास करे, उसे कहना बेटा तेरा काम जो सुनाना है वो सुना, अकीदा ना बता। अकीदा हमने बरेली से भी सीख लिया है, गोलड़ा से भी सीख लिया है, कराची से भी सीख लिया। अब नहीं सीखेंगे। अब हमें पता चल गया है, पता यही चल गया है, मौला अली भी बड़ी शान वाले हैं, मौला कायनात भी बड़ी शान वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। हम सुन्नी जब सहाबा का जिक्र करते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह, अहले बैत की चिड़ में नहीं, अहले बैत का जिक्र करते हैं सहाबी की चिड़ में नहीं। क्यों? जो सहाबा का जिक्र अहले बैत की चिड़ में करता है वो बंदा नासबी होता है, और जो अहले बैत का जिक्र सहाबा की चिड़ में करता है वो राफजी होता है। सुन्नी कौन होता है? सुन्नी वो होता है जब सहाबा का जिक्र करता है तब भी अहले बैत की मोहब्बत रखता है, जब अहले बैत का जिक्र करता है तो सहाबा की मोहब्बत रखता है। हज़रात मोहतरम, मैं एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूं, जरा सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। और हमें हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर ये बात हमें बता दी है, इशारतन किनायतन, और इशारा भी वो जो सरी है। और वो हदीस मुबारका जो हद तवातुर तक पहुंची हुई है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इन अहादीस मुक़द्दसा के मुतालिक फरमाते हैं
कि ये वो अहादीस मुकद्दसा हैं जो हद तवातुर तक पहुंची हुई है, जिसका इनकार करने वाला चाहे पिंडी से आ जाए या सखर से आ जाए इनकार नहीं कर सकता है, या चाहे वो कनाडा से आ जाए तब भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर मोहर लगी है तो मदीने के ताजदार की मोहर लगी है। अब वो हदीस मुबारक क्या जरा सुनिएगा। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की शिद्दत में है, तकलीफ की शिद्दत में है। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर से बोलो नमाज पढ़ाए। नहीं समझे ना? नहीं, पता नहीं चला आपको मैंने क्या कह दिया। फरमाया अबू बकर से बोलो नमाज पढ़ाए। कहां नमाज पढ़ाए? किसके मुसल्ले पर खड़े होकर? मस्जिद कौन सी? कौन सी मस्जिद? मस्जिद नबवी। मुसल्ला किसका? मुसल्ला मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, कुर्बान ना जाए सिद्दीक अकबर की अजमत पर, कुर्बान ना जाए। हुजूर खुद फरमा रहे अबू बकर से बोलो नमाज पढ़ाए। और किसके मुसल्ले पर? मुस्तफा करीम के। अब भी लोग कहेंगे नहीं जी, वो असल में सियासी एतबार से तो अफजल थे, खिलाफत के एतबार से तो अफजल थे, रूहानियत विलायत के एतबार से अफजल नहीं। मैंने कहा, मैंने इतना तो सुना था कि हवाओं से तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन हमें आज ये पता चल गया कि हवा कनाडा की हो तो अकीदा भी खराब हो जाता है, बंदे का अकीदा भी खराब हो जाता है। और अकीदा ऐसे खराब हो जाता है, अब यहां इस बंदे को यह भी समझ नहीं आ रहा, दाढ़ी खशखशी हो गई, अपने तराने पढ़वा रहा है, और इसे यह समझ नहीं आ रहा कि यह विलायत है, मुसल्ला मुस्तफा। अगर इसे विलायत नहीं कहेंगे तो बता किसे विलायत कहेंगे? किसे विलायत कहेंगे? हुजूर जाने कायनात का मुसल्ला हो, विलायत उसे ना मिले तो फिर किसे मिलेगी? ये तो वो है दरबार जहां से तकसीम में विलायत होती है, तकसीम में विलायत होती है। तो मैं ये कहता हूं, जब मुसल्ला मुस्तफा करीम का है और हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, तो बताया जा रहा है लोगों, खिलाफत हो या अफजली या खिलाफत हो या विलायत हो, हर सूरत में जो अफजल है वो हजरत अबू बकर है। अब जरा सोचे ना, नमाज सिद्दीक अकबर पढ़ा रहे हैं, नमाज सिद्दीक अकबर पढ़ा रहे हैं, पीछे कौन खड़े? हजरत उमर, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया लौकाना बादी नबी जुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। वो पीछे खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। फिर जरा गौर करें, पीछे वो भी खड़े हैं जिन्हें सुन्नूरैन कहा जाता है, वो जिन्हें हुजूर ने यके बाद अपनी 2 शहजादियां अता फरमाई, और फिर फरमाया उस्मान अगर मेरी ज्यादा शहजादियां होती ना, बाद रिवायत में 40 और एक रिवायत में 100, फरमाया सब की सब यके बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता। वो भी पीछे खड़े हैं, और फिर पीछे वो भी तो खड़े जिनका हाथ पकड़ कर कहा था मन कुन्तु मौला हुफादा अली मौला। वो भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं जिनके लिए कहा था क्या अली तू इस पर राजी नहीं कि तू मेरे लिए ऐसा है जैसा मूसा के लिए हारून। वो मौला अली खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किसके पीछे? हजरत अबू बकर के पीछे। लेकिन हुआ क्या था, जब हुजूर ने फरमाया ना ए अबू बकर से बोलो नमाज पढ़ाए, सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, हुजूर मेरे वालिद हैं, मैं जानती हूं, बड़े नरम दिल वाले हैं, इन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा जब आपको मुसल्ला रसूल आपको अपने मुसल्ले पर नहीं देखेंगे। हुजूर वो रोज आएंगे, नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। हुजूर ने थोड़ी सी आवाज बुलंद करके फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, फरमाया जाओ जाकर अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाए। यानी इस पर हुजूर का दवाम था, इस पर ताकीद थी, और आप हुजूर खुद फरमा रहे थे जाओ जाकर कहो अबू बकर को नमाज पढ़ाए। और एक रिवायत में तो यहां तक हुजूर ने फरमा दिया अब भी अगर किसी को विलायत सिद्दीक अकबर और अफजलियत सिद्दीक अकबर समझ में ना आए ना,
तो फिर उसका अपना नसीब है। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर ने फरमाया, सुन लो, जिस कौम में अबू बकर हो, ये हुजूर का जुमला है, फरमाया जिस कौम में अबू बकर हो तो वहां किसी और को ज़ेब देता नहीं है कि अबू बकर के अलावा मेरे मुसल्ले पर कोई खड़ा हो जाए। अब अगर किसी को समझ नहीं आए तो फिर उसका अपना नसीब है। हमें इतना समझ में आ गया, जिसे मुसल्ला दे दिया उसे अपनी सारी उम्मत दे दी। जिसे मुसल्ला दे दिया उसके लिए ऐलान कर दिया कि यही सबसे अफजल है, यही सबसे आला है और यही सारे इमामों का इमाम है। हज़रात मोहतरम आए चलते मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, और ये हदीस मुबारका भी हद तवातुर तक पहुंची हुई है। वो क्या है? मौला अली का फरमान है। सुनिएगा, मौला अली जिनसे उनको मोहब्बत का दावा है, आओ सुनो मौला अली क्या फरमा रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं, ए लोगों, मैंने अगर किसी को पाया, ला अजिदु अहदन, फरमाया अगर मैंने तुम में से किसी एक को भी पाया ना कि वो मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत देता है। जुमला सुनिएगा, क्योंकि उस दौर में कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो हुजूर मौला अली की मोहब्बत में सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला को मफजूल कहते और मौला अली को अफजल कहते थे। मौला अली मिंबर कूफा पर खड़े थे, तवज्जो रखिएगा, मिंबर कूफा पर, और आप फरमा रहे थे, सामने सारे आपके गुलाम बैठे हुए थे। आप फरमा रहे थे, ए लोगों सुन लो, अगर अली ने तुम में से किसी एक को पाया कि वो मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत देता है, इनाम नहीं दूंगा, इनाम नहीं दूंगा। फरमाया इल्ला जलतुहु, आप हद्दल मुफ्तरी, आपने फरमाया अगर मैंने तुम में से किसी एक को पाया कि वो मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत देता है, तो फरमाया मैं अली उसे 80 कोड़े मारूंगा। ये मौला अली का जलाल है, ये मौला अली का जलाल है। जब जलाल मौला अली का हो तो फिर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये वही तो अली है ना जिस अली ने खैबर का दरवाजा एक हाथ से तोड़ा था। ये वही अली है जिन्होंने अपने वुद को एक बार में काट कर रख दिया था। ये वो मौला अली है। जरा सोचो ना, अगर 80 कोड़े लगाएं क्या होगा हाल। लेकिन मैं कहता हूं मजा आएगा मैदान माशर में, मजा आएगा मैदान माशर में, मजा आएगा मैदान माशर में। खुदा की कसम मजा आएगा जब हम आएंगे और वो भी आएगा और मौला अली के पास जाएगा, हुजूर मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, मैं आपसे बड़ा प्यार करता था हुजूर, मैं दुनिया में कहता था अली का पहला नंबर है। मौला अली फरमाएंगे फरिश्तों लाओ कोड़े, लाओ कोड़े, बिठाओ इसे, आज अली से 80 कोड़े मारेगा। और फिर वहां सुन्नी होगा लांडी का, वो आकर कहेगा ओ काले, हम तुझे ना कहते थे दुनिया में नारा लगाना है तो ऐसे लगा, तमादम मस्कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। हज़रात मोहतरम आगे चलते हैं। ये अजीब व गरीब सी बातें हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ क्लियर होती जाए और बात हमें हक की पहुंचती जाए और मिलती जाए और हमें समझ में आती रहे। हज़रात मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला, सब कहें सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप किसके शहजादे? इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन किन के शहजादे? मौला अली के। अब थोड़ी तवज्जो रखिएगा, मैं बात आपको बिल्कुल समझाना चाह रहा हूं, अपनी एंड पर बात को लेकर आ रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे किसी ने आकर पूछा, ए इमाम जरा ये बताइए अबू बकर और उमर का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है हुजूर की बारगाह में? अब जुमला सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ, और जुमला समझ में आया तो फिर वही वाली मुझे सुभान अल्लाह चाहिए कि
कि हाथ भी खड़े हों और जुबान से भी निकले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया ना, हुजूर जरा ये बताए ना, अबू बकर और उमर का हुजूर की बारगाह में क्या मकाम और मर्तबा है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुने। आपने फरमाया मदीना देखा है? मदीना देखा है? कहा जी देखा है। कहा हुजूर के मज़ार मुक़द्दसा के साथ कौन है? फरमाया अबू बकर है। फरमाया उनके बराबर में? कहा उमर है। फरमाया बस यही समझ ले, आज जो मुस्तफा करीम की बारगाह में अबू बकर और उमर का मकाम है, फरमाया यही मकाम उस वक्त भी था जब मुस्तफा करीम दुनिया में जलवागर थे। ये है मकाम और मर्तबा समझाने का अंदाज, ये है अहले बैत का नजरिया। अहले बैत इस तरह सिद्दीक अकबर का मकाम और मर्तबा बयान फरमाते थे। अब अहले बैत का आशिक हो, दावा इश्क का हो और इनकी ना माने, दावा इश्क का हो और ये बताएं कि ये मकाम और मर्तबा है कि हुजूर अपने करीब अगर किसी को रखते थे तो वो अबू बकर है, इनके बाद किसी को रखते थे तो वो उमर है। आजकल मैंने एक क्लिप सुना और मेरे पास एक तहरीर भी आई। उसने कहा ये तो समझ में आ गया कि चलो साथ हैं, आराम फरमा रहे, मजार बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या फजीलत है, इसमें क्या शान है। मैंने कहा मजार कहां बना हुआ है, किसके बराबर में, किसके बराबर में? कहा हुजूर के बराबर में। मैंने कहा हुजूर के बराबर में बगैर हुजूर की इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर हजरत अबू बकर आराम फरमा रहे हैं ना तो ये हुक्म हुजूर ही की तरफ से हो रहा। कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बात थोड़ी सी और मुझे खोल कर समझाएं। मैं थोड़ी सी आपको बात खोल कर समझाता हूं। जब पाको हिंद तकसीम नहीं हुआ था तो उस वक्त एक मुनाजरा हुआ और मुनाजरा हुआ राफजी और सुन्नी के दरमियान, और वो कह रहा था कि अबू बकर और उमर का कोई मर्तबा और मकाम शरीयत के अंदर नहीं। जरा सुनिएगा आप। और हमारे सुन्नी आलिम यही कह रहे थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मकाम और मर्तबा हुजूर ने बयान फरमा दिया है वही सच है, वही हक है। उसने कहा नहीं हमें समझ नहीं आई। अब ये मुनाजरा चला, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, हत्ता कि सारी रात गुजर गई। अब सारे बैठे हुए हैं, कुछ तो रिजल्ट निकले, कहीं तो बात जाए। अब हुआ ये कि सुन्नी आलिम मुनाजिर ने एक बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अकीदा है हजरत इमाम हुमाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जहां आराम फरमा रहे हैं उनके इर्द गिर्द 40 गज तक अगर कोई भी कब्र होगी उसमें अजाब नहीं होगा, ये तुम्हारा अकीदा है? उसने कहा बिल्कुल। कहा हम कहते हैं 100 गज ले लो, 100 गज नहीं 100 मीटर ले लो, चलो 100 किलोमीटर ले लो, हम तो सुन्नी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन के मानने वाले भी हैं, हम इमाम हसन के मानने वाले भी हैं और हम हजरत अबू बकर के मानने वाले भी हैं। कहा चलो तुम 100 मीटर ले लो। हुजूर ले लिया। फरमाया तुम्हारा अकीदा यही है कि जो इनके चारों तरफ जो भी आराम कर रहा होगा उसे अजाब नहीं होगा? कहा बिल्कुल। तो वजह क्या है? कहा इमाम हुसैन की वजह से। सुभान अल्लाह, हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं इमाम हुसैन के सदके से उन पर अजाब नहीं होगा। लेकिन ये बता इमाम हुसैन को जो ये शान मिली है किसकी वजह से मिली? हाँ कुछ कुछ पहुंचे हैं, कुछ कुछ पहुंचे हैं। इमाम हुसैन को जो शान मिली है किसकी वजह से मिली? तो जाहिरी बात है मुस्तफा करीम की वजह से। अगला जुमला सुनिएगा और झूमिएगा। सुन्नी मुनाजिर ने फरमाया ओ पगले, जिसकी वजह से शान इमाम हुसैन को मिली है उनकी शान और अजमत का आलम क्या होगा जब इमाम हुसैन के इर्द गिर्द जितने मजार हो उनकी वजह से उस पर अजाब नहीं होता है। तो मुस्तफा करीम के बराबर में सिद्दीक अकबर आराम फरमा रहे हैं, उमर फारूक आजम आराम फरमा रहे हैं, तो पगले ये बता उन पर अल्लाह ताला का अजाब होगा या रहमत का नुज़ूल होगा?
नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, हक जारी। बात समझ में आई तो कहे सुभान अल्लाह। फरमाया जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से इमाम हुसैन को यह मर्तबा मिला है, तो जरा सोचना मुस्तफा करीम को रब ने कैसा मर्तबा अता फरमाया। इसलिए फिर मेरे इमाम ने फरमाया ना, महबूब रब अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागार अतीको उमर की है। अब ये तो वो जगह है जहां जितने बाहर बैठकर काले कुत्ते भौंकते रहें, उनके भौंकने की आवाज अंदर जा ही नहीं सकती है। क्यों? इसलिए कि अंदर किसी के भौंकने की आवाज नहीं जाती है, अंदर जाती है तो मुस्तफा करीम के गुलामों के दुरूद व सलाम की आवाज आती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और हुजूर ने इतना करम फरमाया सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कि उन्हें अपने बाहों में ले लिया है और फरमा दिया है, देख ये दुनियादार कमीने भौंकते जाएंगे, फिर भी तेरी शान में कमी नहीं आएगी। हमने तुझे मर्तबा ऐसा अता फरमा दिया है कि तू जहां पर है वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी होगा, गुलामों के दुरूद व सलाम की आवाजें भी आती रहेगी। हज़रात मोहतरम, अब गुफ्तगू सुने और बस इख्तिताम की तरफ दो बातें करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई ना, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह, ये पूरी आयत मुबारक जब नाजिल हुई, नाजिल होने के बाद जब हमारे मुफस्सिरीन ने शुरूहात लिखी तो इमाम बग़वी और इमाम इब्ने कसीर इन दोनों ने, और कंज़ुल उम्माल के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। अब रिवायत क्या बड़ी खूबसूरत है, सुनिएगा आप और पता चलेगा सिद्दीक अकबर का मकाम और मर्तबा कितना बड़ा है। कहो ना सुभान अल्लाह। हाँ, लंगर का एहतमाम है और अनकरीब देगे खुलने वाली है। अब कहें जरा मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। ये सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत, मर्तबा, मकाम कैसा, जरा सुनिएगा। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सहाबी हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर था। हुजूर कुछ कलाम फरमा रहे थे, इतने में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, हुजूर अबू बकर ने अबा पहनी हुई है और इस अबा के अंदर जो बटन है वो कांटों के बटन लगाए हुए हैं, खारदार बटन है, खार के। हुजूर इसकी वजह क्या है? ऐसा लिबास अबू बकर ने क्यों पहना हुआ है? तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया, असल मसला यह है कि फतेह मक्का से पहले इसने सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अगला जुमला बड़ी तवज्जो से मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा सुनिएगा आप। फरमाया हुजूर ने कि अबू बकर ने अपना सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। हुजूर की बारगाह में हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर को सलाम फरमाया, सलाम पहुंचा देना। हाय 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 हाय, कुर्बान ना जाए सिद्दीक अकबर के मर्तबे और मकाम पर। रब्बे कायनात जिनके लिए सलाम भेजता है उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। हजरत मोहतरम, फिर क्या हुआ? फरमाया, जिब्राइल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाओ। अब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जरा अबू बकर से पूछें, इस लम्हे वो अल्लाह से राजी है या नाराज? हाय 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 हाय, हम कुछ करते हैं इबादत, हम सोचते हैं यार मेरा रब मुझसे राजी होगा या नाराज, मेरे इस अमल से रिजा मिलेगी या नाराजगी। कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर पर। रब फरमा रहा है, महबूब जरा पूछिए ना अपने गुलाम अबू बकर से, इस पर जो इस वक्त के लम्हात हैं, कैफियत है कि सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है, जरा इससे पूछिए ना राजी है या नाराज, राजी है या नाराज। जब हुजूर ने फरमाया, अबू बकर रब फरमा रहा है इस लम्हे तुम अल्लाह से राजी हो या नाराज,
सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प कर अर्ज करते हैं, हुजूर अबू बकर आपका गुलाम है, ये कैसे हो सकता है कि रब से नाराज हो? फरमाया खुदा की इज्जत की कसम है, अबू बकर कल भी रब से राजी था, आज भी रब से राजी है। यह है मर्तबा और मकाम सिद्दीक अकबर का। फिर क्यों ना आशिक कहे, लुटाया राय हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। लुटाया रागे हक में घर कई बार इस अकीदत से, लुटाया रागे हक में घर कई बार इस अकीदत से कि लुट लुट कर हसन घर पर गया सिद्दीक अकबर का। अर्श सीने का जोर लगाकर हाथों को उठाकर कहेगा, सिद्दीक अकबर जिंदा, सिद्दीक अकबर जिंदा, सिद्दीक अकबर तेरे सिद्दीक अकबर बनाओ किस ज़बा से मर्तबा सिद्दीक अकबर। एक मर्तबा सारे कहें सुभान अल्लाह। अब सुने एक रिवायत जिसे मेरे इमाम सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अज़्ज़ुलालुल अनक़ा, आप इसमें इरशाद फरमाते बल्कि अपनी सनद से नकल फरमाते कि आपने अपने बुजुर्ग से सुना, उन्होंने अपने बुजुर्ग से, उन्होंने अपने बुजुर्ग से, और उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपनी सनद से इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। ये रिवायत कितनी प्यारी, जरा सुनिएगा आप। जब ये रिवायत हजरत अनस बिन मालिक बयान फरमा रहे थे तो अंदाज क्या था, जरा सुनिएगा। आप फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। जब हाजिर थे ना तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तो कितना प्यारा है, तो कितना प्यारा है। फरमाया तेरा माल कितना पाकीज़ा है कि मेरा मौज़िन भी आजाद हुआ है तो तेरे माल से आजाद हुआ है। फिर फरमाया हिजरत की रात, वो अजीम रात कि जब पीछे डाकू थे, पीछे कत्ल करने वाले थे और सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ साथ थे। मैं चाह रहा हूं अगर इश्क की एक दास्तान आपको यहां सुना दूं। क्या लम्हा था, खुदा की कसम। पीछे वो हैं जो कत्ल करने वाले हैं, हुजूर के साथ है, और जो हुजूर का दुश्मन, जाहिरी बात है इस वक्त वो सिद्दीक अकबर का भी दुश्मन, लेकिन कुर्बान जाए, इश्क अपने फैसले खुद करता है। जो आशिक होता है उसे फिर अपनी परवाह नहीं होती है, वो कहता है मेरा महबूब अगर इसमें खुश है तो मैं भी खुश। अब सुने, हिजरत की रात है और रियादुन नदरा और दीगर कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊँटनी पर, हुजूर जाने कायनात एक ऊँटनी पर सफर हो रहा है। सिद्दीक अकबर कभी दाएं आते हैं सफर के दौरान, कुछ देर गुजरती है बाएं आ जाते हैं, कुछ देर गुजरती आगे आ जाते हैं, कुछ देर गुजरती पीछे आ जाते हैं। अब ये लम्हा, ये कैफियत जब हुजूर ने देखी ना तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या मामला है, तुमने कई मेरे साथ सफर किए हैं, आज क्या मामला है? कभी इधर कभी आगे कभी पीछे, क्या मामला है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुने। आप अर्ज करते हैं हुजूर कई सफर किए हैं, ये बात तस्लीम करता हूं, लेकिन जब भी सफर किया है अमन की हालत में किया है। आज आपके पीछे आपके दुश्मन हैं हुजूर, कभी मुझे ये फिक्र होती है ना कि कोई तीर सामने से आएगा, दाईं तरफ से आएगा और आपकी तरफ आएगा, तो मैं फौरन आगे आ जाता हूं कि आपको कुछ ना हो, सीना अबू बकर पर वो तीर लगे। कभी ऐसा होता है कि बाईं तरफ से आएगा, मैं बाईं तरफ आ जाता हूं कि तीर लगे तो मुझे लगे। कभी ऐसा लगता है कि आगे से कोई आएगा तो आगे आ जाता हूं कि तीर लगे तो मुझे लगे। कभी ऐसा होता पीछे से कोई दुश्मन आएगा तो पीछे आ जाता हूं कि तीर लगे तो मुझे लगे। हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, अबू बकर क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अब जुमला सुने सिद्दीक अकबर का और यहां से पता चले सिद्दीक अकबर का इश्क कैसा था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, हुजूर खुदा की इज्जत की कसम है, अबू बकर की यही ख्वाहिश है कि मेरे होते हुए आपको कुछ ना हो, जितने दुश्मन है
मुझे मार डाले और मैं अपनी जान आपके कदमों में कुर्बान कर दूं। यह है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क। वरना बताओ ना, जान किसको प्यारी नहीं होती? जान किसे अजीज नहीं होती? उसे अजीज नहीं होती जो अपना सब कुछ अपने महबूब के नाम पर वार देता है। गोया सैयदी आला हजरत इमाम सुन्नत की ज़बानी सिद्दीक अकबर यही कह रहे थे कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात मोहतरम रिवायत सुने, फरमाया हुजूर ने अबू बकर तेरे माल से हिजरत के लिए ऊंटनी भी मुझे दी गई है। और फरमाया अबू बकर तू कितना प्यारा है कि तूने अपनी बेटी का निकाह भी मुझसे कर दिया। और फरमाया अगला जुमला सुने, हुजूर कितनी कदर करते थे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर फरमाते अबू बकर तू ही तो वो है ना, और कितना प्यारा है कि जब माल लुटाने की बारी आती है सबसे पहले तू नजर आता है, जब जान लुटाने की बारी आती है सबसे पहले तू नजर आता है। फरमाया अबू बकर गोया मैं तुझे अभी देख रहा हूं कि मैदान माशर लगा हुआ है, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं और तू जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है। और फरमाया मैं देख रहा हूं कि तू मेरी उम्मत की शफाअत करता जा रहा है और जन्नत में दाखिल करता जा रहा है। बस हमें इतना ही चाहिए, बस हमें इतना ही चाहिए। सिद्दीक अकबर देख रहे हैं, मदीना मुनव्वरा से हमें यकीन है, सिद्दीक अकबर के आका देख रहे हैं, हमें यकीन है। हम उनको गवाह बना कर कहते खुदा की इज्जत की कसम हमें सिद्दीक अकबर से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। हजरत फारूक आजम से बड़ा प्यार है, हजरत उस्मान गनी से बड़ा प्यार है, मौला मुश्किल कुशा से बड़ा प्यार है, सारे सहाबा और अहले बैत से बड़ा प्यार है। हमें अपने अमाल पर भरोसा नहीं है, अमाल बिल्कुल नहीं, लेकिन बस हुजूर की मोहब्बत है, बस हुजूर का प्यार है, बस यही लम्हात हैं। हमें मिल जाए वही शफात, मैदान माशर हो शफात हमें मिल जाए। सिद्दीक अकबर फरमा दे आ जाओ, आ जाओ, जैसे थे ना मेरे, आ जाओ, मेरी शफात के जरिए तुम भी जन्नत में चले जाओ। फिर जब ऐसा हो जाए तो बंदे को और क्या चाहिए? जब ये सनद मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? फिर तो बंदा मुस्कुराता मुस्कुराता जाएगा और कहेगा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। दौर फितने का था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फितने से बचकर अपना ईमान बचाकर चले गए। आखिरी बात सुनकर गुफ्तगू खत्म। फकीह ताबई है हजरत मैमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ताबई बुजुर्ग समझते हैं किसे कहते हैं? जिन्होंने हालत ईमान में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सोहबत को इख्तियार फरमाया, उसे कहा जाता है ताबई। ताबई बुजुर्ग हैं और आम नहीं, फकीह। फकीह ताबई है, आप हैं। आपसे सवाल किया गया कि हुजूर जरा ये बताइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अफजल हैं या मौला अली अफजल है? तवज्जो है, सवाल समझ में आया? हजरत मैमून ताबई फक़ही ताबई से पूछा जा रहा है, हुजूर जरा ये बताएं हजरत अबू बकर हजरत उमर अफजल हैं या मौला अली अफजल है? जब पूछा गया ना, चूंकि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, जब आपसे पूछा गया आपके रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और ऐसे जलाल में आए कि आपका असा आपके हाथ से छूट गया और आपने जलाल में आकर फरमाया ये वक्त भी आ गया है, ये जमाना भी आ गया है। फरमाया मुझे इस पर यकीन नहीं था, मैं ये नहीं समझता था कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा जब कोई हजरत अबू बकर हजरत उमर को किसी हजरत अबू बकर हजरत उमर पर किसी को कोई फजीलत देगा। फरमाते मुझे नहीं लगता था कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा। यानी आप समझें ताबई बुजुर्ग हैं और कितना इस ईमान पर ख्याल रखते हैं और इस फितने को कैसा समझते थे। इसीलिए इस अकीदे पर मजबूत रहे, इस नजरिए पर मजबूत रहे। जब भी कोई सहाबी के हवाले से बात करे, अगर खिलाफ कर रहा हो उससे कहना रॉन्ग नंबर,
आप कहीं और जाएं। अहले बैत के हवाले से कोई गलत बात कर रहा हो, उससे कहना हमारा तेरा नहीं बनेगा, जा तू भी जा। और कोई कहे यार सहाबी हो या अहले बैत, हुजूर के हैं, जब हुजूर के हैं तो हम हुजूर के हैं, जब वो हुजूर के, वो हमारे आका, हम उनके गुलाम हैं। कोई ऐसा कहे, अगरचे वो ठेला चलाने वाला भी हो ना, उससे गले मिलकर कहना यार तू अपना है। और कोई इसके बरखिलाफ बात करे, सेठ भी हो, बज़ाहिर मस्जिद का इमाम भी हो, उससे कहना तू और तेरा रास्ता अलग है, हमें वो रास्ता चाहिए जो जन्नत का रास्ता है। और जन्नत का रास्ता सहाबा से भी चलेगा, अहले बैत से भी चलेगा। कहा तुम्हें किसने बताया? कहना बरेली के ताजदार ने बता दिया। और वो कैसे बता दिया? का बता दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के माहौल से जुड़कर रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे, जुमेरात इज्तिमा में शिरकत करेंगे, सच्चे सुच्चे आला हजरत वाले उलमा के कदमों में रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।